नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं जौनपुर के बदलापुर के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी। विधायक जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार, आप धन्यवाद। विधायक जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने राजनीतिक गलियारे में कदम कब रखा था? मैं 2005 में सबसे पहले ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ने की मैंने तैयारी किया सुईथा कला ब्लॉक से, और संयोग से वह सीट जो है महिला सीट हो गई। तो मेरी धर्मपत्नी संजू मिश्रा ने ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ा और 38 मतों से प्रथम जीत हमारी पत्नी की ब्लॉक प्रमुख के रूप में 2005 में हुई। फिर उसके बाद मैं जो है बहुजन समाज पार्टी की लगभग मैं समझता हूं कि 2010 में मैंने सदस्यता ली। सतीश मिश्रा जी के नेतृत्व में 2010 में मैंने सदस्यता ली थी, और 2012 में मैंने बहुजन समाज पार्टी से मुंगराबाद शाहपुर से चुनाव लड़ा, और मुंगराबाद शाहपुर से बहुत कम वोटों से मैं चुनाव हार गया। रनर में था, वहाँ पर सेकंड रनर में ही था। और उसके बाद मेरी राजनीति का क्रम चलता रहा। मैं मोदी जी से बहुत प्रभावित था, भारतीय जनता पार्टी से बहुत प्रभावित था। मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिया, और 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा और विश्वास करते हुए मुझे बदलापुर से चुनाव लड़ाया, और मैं बदलापुर से चुनाव 2017 में लड़ा। कार्यकर्ताओं के दम पर, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के दम पर मैंने बदलापुर से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीता और मैं विधायक बना। तब से लेकर के मैं जनता का सेवा करना, समाज सेवा करना, इसी क्रम में मैं लगातार लगा हुआ हूं। और फिर से 2022 के भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा किया। पुनः 2022 में भी मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, जिसका मैंने आज नामांकन भी कर दिया। आज आपने नामांकन किया है बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी ने फिर आपके ऊपर भरोसा जताया। अगर हम बात करें तो क्या कभी आप बचपन में जब आप पढ़ाई करते थे, तो क्या कभी आपने सोचा था कि आप जो है विधायक बनेंगे या राजनीतिक गलियारे में कदम रखे थे? देखिए, मेरी बचपन से एक शौक़ थी राजनीति करने की, और मुझे मेरे कुछ रिलेटिव भी राजनीति में थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था समाज सेवा करना। मेरे अंदर एक भाव था समाज सेवा करने का, और समाज सेवा करने के लिए आपको राजनीति करना बहुत आवश्यक होता है। मैं समझता हूँ कि समाज सेवा कितने बड़े आप उद्योगपति हो जाओ, लेकिन आप नहीं कर सकते हो। जो गरीबों की, दलितों की, मजलूमों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए आपको कहीं ना कहीं राजनीति में पदार्पण करना पड़ेगा। तो मैंने राजनीति में जो पदार्पण किया, उसके पीछे जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, वो जन कल्याणकारी योजनाएं गरीबों तक पहुँचे, दलितों, मजदूरों तक पहुँचे। मैंने विशेषकर इसलिए राजनीति की मैंने शुरुआत किया, और मैं आज समझता हूँ उस कार्य में मैं सफल भी हूँ। आपके कार्यकाल में कोरोना काल भी आया जो है, उस दौरान देखा गया कि आप अकेले ही गाड़ी लेके निकल जाते थे, तो उस दौरान कितना टफ रहता था। कई लोगों को, कई विधायकों को देखा गया जो घरों से निकलते तक नहीं थे, तो आप जाते थे, तो कैसा उस समय महसूस होता था जब आप जनता के बीच पहुँचते थे? और इस समय अब क्या देखने को मिल रहा है जनता का रिएक्शन उसके बाद? देखिए सर, कोविड काल में जो है एक ऐसी स्थिति थी कि जिसमें पूरा जहाज से लेकर ट्रेन तक और व्यक्ति भी अपने अपने घरों में कैद हो गया था। बहुत विषम परिस्थिति थी, और मैं समझता हूं कि जब मैंने कोविड काल में जब पहला केस मिला हमारे यहाँ देवरिया गांव में, तो देवरिया गांव में जब पहला पेशेंट मिला, तो मेरे मन में एक इच्छा जगी कि लोग घबरा गए हैं, बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कैसा रंग रूप है कोरोना का, कोई जान नहीं रहा है। तो मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा धर्म बनता है कि मैं जनता के बीच में जाऊँ और उनके यहाँ जो भी कोरोना का गाइडलाइंस है उसकी जानकारी दूं। लेकिन मैं जब निकलने लगा तो मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी पत्नी है, मेरे भी माता पिता हैं, मेरे लोग मेरी पत्नी ने, मेरे माता पिता ने बहुत रोका कि बेटा जान की जोखिम मत लो, क्यों जा रहे हो आप, मत जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैंने कोविड काल में, मैं एक ऐसा जनप्रतिनिधि हूँ कि आप अगर देखेंगे फेसबुक के माध्यम से, लगातार मैं गया, वहाँ हिम्मत किया, देवरिया में जा कर के गांव-गांव में एक-एक घर पे जा कर के मैंने सैनिटाइजेशन करवाया, मास्क और सैनिटाइज़र बंटवाया पूरे गांव का। मैंने सबको जो है राशन वितरण करवाया, मेडिकल किट्स जो थी उस मेडिकल किट्स को मैंने बंटवाया। कहने मतलब एक लगन थी, एक सोच थी। उसके बाद जब मैं एक बार गया तो फिर लगातार मैं चलता रहा क्षेत्र में। मैं तो कोविड काल में पेशेंटों के यहाँ जाकर के उनका हालचाल पूछा हूँ, वो सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे मेरे फेसबुक पे। हालचाल तो मैंने लिया ही, उनको दवाई बांटा, मैंने भाप की मशीन बांटी, मैं लगातार सेवा में रहा बिना डरे।
और लोगों का ऐसा प्यार मिल रहा था कि मैं कोरोना काल में खूब सेवा किया। और आज मैं जब जाता हूँ क्षेत्र में तो लोग कहते हैं कि उस समय कोई नेता नहीं दिखाई पड़ रहा था, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई हाल चाल लेने वाला, रिश्तेदार तक छोड़ दिए थे। लेकिन विधायक जी, आप उस समय आए हो, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, मैं आपके साथ हूँ। अगर हम बात करें विधायक जी, तो जिस तरह से बदलापुर में काम हुआ, इसमें कोई शक नहीं है कि जौनपुर की 9 विधानसभा में बदलापुर एक ऐसा विधानसभा है जहां पे विकास के बहुत से कार्य हुए। तो अगर इस बार जनता आपको मौका देती तो कौन से 3 मुख्य कार्य होंगे जिनको आप प्राथमिकता पर रखते हैं? देखिए, पहला तो मेरा प्रथम कर्तव्य है कि जो काम हमने शुरुआत किए हैं, प्रारंभ कराए हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो 20 में पास हुए हैं, 21 में पास हुए हैं। कोविड के नाते सारे काम, लगभग कई काम रुक गए। तो मेरा ये प्रथम कर्तव्य रहेगा कि उन सारे कामों को मैं किसी भी कीमत पे 1-2 साल के अंदर सबका मैं उद्घाटन कर लूँ। नंबर 1 काम। नंबर 2 काम, हमारे यहाँ बहुत सारे किसान हैं जिनके पास दुधारू पशु हैं, और मेरा ये लक्ष्य है कि मैं एक अमूल का या पराग का एक प्लांट लगवाऊं, जिसके लिए ज़मीन भी हमने आरक्षित कर लिया है। और तीसरा जो काम मेरा रहेगा, तीसरा जो महत्वपूर्ण काम रहेगा, बदलापुर में हर चीज़ हो गई है। आज हमारे यहाँ सारी रोडें सीमेंटेड रोड हो गई, हर जगह बड़ी बड़ी हाई मास्क लाइटें लग गई, 8 पुल का निर्माण हो रहा है, रेलवे का फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, ITI फायर स्टेशन, बस स्टेशन बन गया है। यानी एक प्रकार से देखा जाए, पंप कैनाल से लेकर के किसानों से लेकर के हर जगह मैंने विकास किया है। आज बदलापुर में कुछ और करने के लिए नहीं है, सारा काम हो गया। तो मेरा प्रथम लक्ष्य यही रहेगा कि मैं एक कोशिश करूँगा कि बदलापुर हमारा मध्य में है, एक तरफ शाहगंज है, एक तरफ मुगराबाद शाहपुर, एक तरफ मल्हनी है। तो मेरी एक मांग रहेगी सदन में, और मैं उसकी लड़ाई भी लड़ूंगा कि बदलापुर हमारा ज़िला अगर बन जाए तो उससे हमारे बदलापुर की जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो अभी तक ग्रामीण अंचल में नहीं पहुंची हैं, हम उसको पहुंचाने का काम करेंगे। हर गांव में सीमेंटेड रोड और हर गांव में बड़ी बड़ी लाइटें लगवाने का काम करेंगे। ये मेरा लक्ष्य है। बिल्कुल। तो ये थे बदलापुर विधायक रमेश चंद्र मिश्रा, जो एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया गया, और इनका साफ तौर पे कहना है कि विकास के कार्य जो किए गए हैं, और अगर जनता मौका देती है तो जो विकास के कार्य रुके हुए हैं उन्हें भी पूरा कराया जाएगा, और साथ ही बदलापुर को जिला बनाने का भी प्रयास किया जाएगा। वीडियो पर्सन मसूद के साथ राजन मिश्रा, जौनपुर।